Hello students, welcome again. Today we are going to discuss question number 2 from exercise 5.3. प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि फाइंड द सम्स ऑफ फॉलोइंग एपी। ठीक है, अब अगर मैं इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कंपेयर करूं तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि क्वेश्चन नंबर 2 में लास्ट टर्म गिवन है। यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट के साथ कंपेयर करूं तो यहाँ पे ये तो एज इट इज था, उसमें सिर्फ ये कहा गया था कि आपको इतने टर्म्स की वैल्यू सम निकालना है, दैट इज हमको n की वैल्यू गिवन थी। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में डियर स्टूडेंट हमें n की वैल्यू गिवन नहीं है कि आपको कितनी टर्म्स का सम करना है, 10 टर्म्स का सम निकालना है या 12 टर्म्स का सम निकालना है या 100 टर्म्स का सम निकालना है, आपको n की वैल्यू गिवन नहीं है। तो लेट्स टेक आवर पार्ट नंबर फर्स्ट। 7 प्लस 10.5 प्लस 14 प्लस 84। यहाँ पर a की वैल्यू है 7, d विच इज कॉमन डिफरेंस 10.5 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 3.5 यानी कि 7/2 एंड an इज इक्वल टू 84। यहाँ पे आप इसको l भी यूज कर सकते हो। नाउ वी नो दैट सम ऑफ n टर्म विच इज इक्वल टू n/2। मैंने आपको बताया था अगर आपके पास फर्स्ट और लास्ट टर्म है तो आप ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। अगर आप पहले वाला फार्मूला यूज करोगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया था वो भी आप यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको छोटा लगेगा और कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं। तो इसमें ये बताना चाहूंगा प्यारे बच्चों, मेरे पास a की वैल्यू है, l की वैल्यू है, बट n की वैल्यू नहीं है। इसलिए पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँ n की वैल्यू हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत बार निकाली है। कैसे निकालते हैं, हमको पता है कि nth टर्म जो होती है उसका फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। प्यारे बच्चों, nth टर्म यहाँ पे है 84, a की वैल्यू यहाँ पे है 7 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू है यहाँ पे 7/2। नाउ n-1 into 7/2 is equal to 84 minus 7. After calculating this, we get the following value of n. n is equal to here we get n is equal to 23। तो यानी कि प्यारे बच्चों हमें 23 टर्म्स का सम निकालना है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ n as well as a and l, we get s23 is equal to 23/2 where a is 7 plus last term 84. After calculating we will get the following result. Dear students, after calculating this we will get s23 equal to this। प्यारे बच्चों, जो फर्दर पार्ट है इन दोनों को भी आप बिल्कुल इसी की तरह बड़े आराम से इनको सॉल्व कर सकते हो। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक है, नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ n यू कैन यूज दिस फार्मूला। ठीक है, एंड पुट द वैल्यू ऑफ n, a and l, you will get the required sum. Let's discuss our question number 3.
लेट्स डिस्कस आवर क्वेश्चन नंबर 3। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में कि लगभग हमारे यहाँ पे 10 पार्ट गिवन है। ठीक है, मैं सिर्फ 2 पार्ट्स को ही यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए ले रहा हूँ। बाकी के जो पार्ट हैं बिल्कुल एज टी इन्हीं की तरह हैं। दोनों में इनमें सब में डिफरेंस क्या होगा, देखिए अगर मैं इसमें बात करूं, इसमें ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है और nth टर्म गिवन है। आपको निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड Sn, यानी कि n की वैल्यू बतानी है पहले तो, फिर आपको बताना है कि सम ऑफ n टर्म्स। सेकेंड पार्ट में आपको क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, n की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे लास्ट टर्म भी गिवन है a13 = 35, ये लास्ट टर्म है प्यारे बच्चों। यहाँ पे n की वैल्यू 13, n की वैल्यू गिवन है। निकालना क्या है, कॉमन डिफरेंस एंड सम ऑफ n, यानी कि सम ऑफ 13 टर्म्स। ठीक है, बाकी के पार्ट्स में भी किसी में आपको कुछ वैल्यू दे रखी है, कुछ बताना है, जैसे इसमें अब नेक्स्ट पार्ट में और क्या हो जाएगा, लास्ट वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है, कॉमन डिफरेंस d दे रखा है, तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड सम ऑफ n टर्म्स। तो इसी तरह से आपसे ये रिपीट करके कभी कुछ दे दिया, कभी किसी टर्म्स की वैल्यू दे दी, कुछ निकालना है। तो इसी प्रकार से आपसे 10 पार्ट्स पूछे गए हैं। तो आप पार्ट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड का सॉल्यूशन कैसे निकालोगे देखना जरा प्यारे बच्चों। यहाँ पे फर्स्ट टर्म गिवन है a = 5, कॉमन डिफरेंस गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है 50। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड Sn। प्यारे बच्चों, n की वैल्यू निकालने का हमारे पास सबसे इजी तरीका यही है कि nth टर्म क्या होती है, आपको पता है, बड़ी अच्छी तरह से पता है कि nth टर्म a + n-1 × d। मान लिया मुझे a12 निकालना है, तो ये किसके इक्वल होगा, a + 11d। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे nth की वैल्यू, टर्म की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू गिवन है विच इज इक्वल टू 5 + n-1 × d। here d is 3, which can be further written as 45 3n-3, which is further equal to 3n is equal to 48. This implies that n is equal to 16। ठीक है, अब n की वैल्यू तो निकल गई, अब क्या निकालना है, Sn। वी नो दैट, हमने बताया था आपको कि जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है तो Sn आप यूज करोगे n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। हेयर n is equal to 16, 16/2। here a is equal to 5 and last term an which is given to 50. You can find the required Sn।